इसे नियति कहे या फिर किस्मत का खेल। दरअसल आज से करीब 13 साल पुरानी ये घटना होती है। एक लड़की पैदा होती है। लड़की पैदा होने के बाद अभी उसने ठीक से माँ या फिर पिता कहना भी शुरू नहीं किया था कि उसकी माँ की अचानक इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है कि माँ की मौत हो जाती है। अब बच्चों को पालने की जिम्मेदारी बाप के कंधे आ जाती है। लेकिन कुछ समय बीत जाने के बाद उस लड़की के साथ एक ऐसी भयानक घटना घट जाती है जिस घटना को सुनने के बाद शायद आप लोगों का भी कहीं ना कहीं रिश्तों से विश्वास उठ जाएगा। आप लोग भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे वो लड़की आज एक ऐसी दर्द, एक ऐसी तकलीफ, एक ऐसी पीड़ा सह रही है। जब तक उसकी सांसें रहेगी तब शायद उस दर्द को, उस तकलीफ को, उस पीड़ा को वो लड़की कभी भी जीवन में नहीं भुला पाएगी। उसके साथ जो गंदा खेल खेला गया, या तो इसे किस्मत कहे या फिर उस नियति का खेल कहे या फिर उस लड़की की बदनसीबी कहे, आज की इस कहानी को सुनने के बाद शायद आप लोग को भी काफी हैरानी परेशानी होगी। वीडियो में बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, दरअसल यह घटना होता है उत्तर प्रदेश का। एक जिला पड़ता है हापुड़ और हापुड़ का एक थाना पड़ता है बहादुरगढ़। दरअसल इसी बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में 13 वर्ष की एक लड़की को पेट में कई दिनों से दर्द हो रहा था। वो वैसे जैसे कभी गांव में पेट में दर्द होने में कोई गर्म पानी, हाजमोला, किस तरह के कुछ गर्म पानी से पेट पे सहला करके देसी नुस्खे जो भी होते हैं वो इस सारे तमाम सारी चीज करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन जो पेट का जो दर्द होता है वो लगातार बढ़ ही रहा था। वो बच्ची कहती है कि मुझे डॉक्टर से दिखाओ, मुझे अस्पताल लेके चलो। घर में जो भी जिम्मेदार लोग थे वो डॉक्टर के पास लेकर के जाना नहीं चाह रहा था। उस व्यक्ति ने सीधा हापुड़ लेकर के जाता है। हापुड़ का एक मोहल्ला पड़ता है, उस मोहल्ले के भीतर उस बच्ची की चाची रहा करती थी। वहां जाकर के उसके पास, चाची के पास जाके उस बच्ची को, जो 13 साल की लड़की होती है, उसको जाकर छोड़ दिया जाता है। कह दिया जाता है कि इसके पेट में कई दिनों से काफी तेज दर्द हो रहा है, मैंने कई जगह दिखाया, अब तुम ही दिखवा दो। इतना कह करके वो व्यक्ति वहां से तो निकल जाता है, चला जाता है। और चले जाने के बाद चाची उस लड़की को देखती है। उसके बाद उस चाची की भी हालत खराब हो जाती है। तुरंत ही वो उस लड़की को लेकर के सीधा फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। अस्पताल में जैसे जाते हैं तो डॉक्टर लोग उस लड़की को देखते ही समझ जाते हैं कि इसको समस्या कुछ गंभीर है। दरअसल उस लड़की गर्भवती हो चुकी थी, प्रेग्नेंट हो चुकी थी। 13 साल की उम्र में प्रेग्नेंट कैसे हुई, किस तरीके से हुई, कौन किया, कई तरह के सवाल थे। लेकिन डॉक्टर जब उस तसल्ली के लिए उस लड़की का अल्ट्रासाउंड करवाता है तो अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चलता है कि वो लड़की 7 महीने की गर्भवती है। अब इस बात की जानकारी उस लड़की की चाची को दी जाती है कि आपकी जो बच्ची है ये गर्भवती है, ये प्रेग्नेंट है, 7 महीने की। अब वो चाची समझ ही नहीं पा रही थी करे तो क्या करे। तुरंत ही वो बाकी लोगों को बताता है, परिवार के बाकी लोगों को। ये सारी जानकारी देने के बाद, इससे पहले कि परिवार के लोगों को जानकारी भी मिल पाती, वहां तक बात पहुंचती, डॉक्टर के माध्यम से एक खबर पुलिस प्रशासन तक पहुंच जाती है। और जैसे पुलिस प्रशासन को इस तरह की खबर मिलती है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी मौके पे आ जाती है। अब इस लड़की के पास, उसके आसपास जो है कई सारे लोगों का जमावड़ा, जमघट इकट्ठा हो जाता है। ये लड़की समझ ही नहीं पाती कि एक पेट में एक दर्द था, थोड़ी सी तकलीफ थी, इतने सारे लोगों का यहाँ पर आने का अभी क्या मतलब है। एक तरफ डॉक्टर दिखाई देते हैं तो एक तरफ चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सदस्य दिखाई पड़ते हैं, एक तरफ पुलिस की वर्दी पहने कुछ महिलाएं, कुछ पुलिस वाले दिखाई देते हैं। अब हर कोई उस लड़की को प्यार से पूछ रहा है, चुचकार रहा है, पूछ रहा है। लड़की से बात किया जाता है कि बेटा तुम बताओ तुम्हारा पेट ये बड़ा कैसे हुआ, क्या दिक्कत हुई तुम्हें, क्या परेशानी हुई। जब उस लड़की से प्यार से चुचकार के, दुलार करके उससे पूछा जाता है, क्योंकि लड़की पहले से ही डरी सहमी थी, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाती थी कि आखिर उसकी तकलीफ क्या हुआ है। जब उस लड़की को पूरा भरोसा दिया जाता है, माँ की तरह उसके साथ पेश आया जाता है और उसे उसकी जरूरतों का ख्याल रखा जाता है। जब उस लड़की को ऐसा लगने लगता है ये तो अपने ही सारे लोग हैं, ये पराये नहीं है, ये गैर नहीं है, तब उस लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी जब सुनाती है तो वो काफी हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल उस लड़की ने बताया कि मेरे दादा ही मेरे साथ पिछले काफी महीनों से गंदा काम कर रहे थे, घिनौना काम कर रहे थे। जब मैं उसे विरोध करने की स्थिति में होती थी तो वो कहते थे कि अगर तुमने विरोध किया तो तुम्हें भी जान से मार देंगे और तुम्हारे 2 और भाई बहन जो हैं उनको भी जान से मार देंगे। जैसे तीनों बच्चे के जीवन की सवाल होती है, उस लड़की ने साफ साफ अपनी मुंह को बंद कर लेता है और अपनी इस दर्द को, अपनी इस तकलीफ को, अपनी इस पीड़ा को किसी के साथ साझा ही नहीं किया, उस दर्द के साथ जीना शुरू कर दिया। लेकिन वो लड़की को नहीं पता था कि वो एक दिन गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही गर्भवती होती है, बात पता चल जाती है, मामला अब पुलिस प्रशासन तक था, पुलिस से मामला सीडब्ल्यूसी के पास से अभी तमाम सारे जहां हाई कोर्ट ये मामला पहुंचता है, हाई कोर्ट में जाया जाता है और ये बताया जाता है कि एक 13 साल की लड़की है जिसके 7 महीने गर्भवती है, उसकी गर्भपात कराने की अनुमति दे दी जाए। आखिरकार ये बच्चा पैदा होगा तो इस बच्चे की परवरिश कौन करेगा, कौन इसको पालेगा पोसेगा। हाईकोर्ट ने जैसे ये बात सुनी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखी, डॉक्टर की रिपोर्ट देखते ही हाईकोर्ट के जज ने साफ साफ इनकार कर दिया, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो गया था, इसलिए ज्यादा समय बीत चुका है, अब हम इसकी गर्भपात की अनुमति दे ही नहीं सकते। इस तरह के हाईकोर्ट जैसे कहते हैं तो जब उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, अब ऐसी स्थिति में हाई कोर्ट से एक आदेश जारी किया जाता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार के लिए। योगी सरकार के लिए आदेश हो रहा था, इधर मीडिया में बात फैल जाती है
और मीडिया वालों जब इस घटनाक्रम को पूरे कुरेदने की, जब समझने की कोशिश किया कि आखिरकार पूरा मामला क्या है, तब कहानी वाकई काफी चौंकाने वाली होती है। बहुत भयानक कहानी जब खुल करके सामने आती है तो लोगों को रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल आज से 13 साल पुरानी बात होती है। एक हापुड़ का एक मोहल्ला पड़ता है, वहां पर एक महिला ने एक बेटी को जन्म दिया था। बेटी को जन्म देने के बाद वो महिला, तो उसके कुछ दिन के बाद मौत हो जाती है, बीमारी की वजह से उनकी मौत हो जाती है। अब इस बच्चे सहित 3 और बच्चे होते हैं, उनको पालने की जिम्मेदारी बाप के कंधे होती है। सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा था, बाप जैसे तैसे उन बच्चों की परवरिश भी कर रहा था। लेकिन साल 2022 का जब समय आता है तो उस बाप की भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब पता ही नहीं कि कैसे उसके प्राण छूट जाते हैं और तीनों ही बच्चे बिना माँ बाप के अब रह जाते हैं। अभी 3 बच्चों की परवरिश कौन करे? समाज में इस बात को लेकर के कई तरह के सवाल उठे। परिवार के लोग, उन्हें ज्यादातर लोग, परिवार के लोग हाथ खड़े कर दिए। लेकिन बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र का एक गांव का रहने वाला, रिश्ते में लड़की के दादा वो लगते हैं, लेकिन इस लड़की के पिता के वो जो फूफा लगते थे, वो एक दिन घर आते हैं। घर आकर के कहते हैं अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐतराज ना हो, तो कहीं तीनों बच्चों को मैं अपने साथ लेकर के जा सकता हूँ, क्या मैं इनकी परवरिश कर सकता हूँ? जैसे इस तरह की बात लोगों ने सुना, सबके सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि दादा और दादी दोनों, उन तीनों बच्चों के सारे, उनका भी समय गुजर जाएगा। दादा उन तीनों बच्चों को साथ लेकर के चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही समय बीता था कि दादी की भी अचानक मौत हो जाती है। अब दादी की जैसे ही मौत होती है, ऐसी स्थिति में दादा बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। दादा ने एक दिन उस लड़की के साथ कुछ ऐसी गंदी घिनौनी हरकत की। जब उस लड़की ने इस बात की विरोध करने की कोशिश किया, उसने रोने की कोशिश किया, तो दादा ने कहा तुमको जान से मार देंगे, अगर तुम्हारे जो भाई बहन है इनको भी जान से मार देंगे अगर तुमने ये बात किसी को बताने की कोशिश भी किया तो। अब वो लड़की बताती तो किससे बताती? उसकी माँ नहीं थे, उसके बाप नहीं थे, घर में एक महिला थी, दादी, वो भी मर चुकी थी। अब वो अपने दिल की बात कहे तो किससे करे? बाकी जितने लोग थे, सबके सब लोग उसके लिए पराये हो गए थे। दादा ने उसके साथ दुष्कर्म करना शुरू कर दिया। अब धीरे धीरे वक्त 8 महीना का बीत जाता है और 8 महीने तक उस लड़की के साथ रोज जैसे ही बलात्कार, दुष्कर्म होता था और इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन जैसे उसके पेट में दर्द ज्यादा होने लगता है, तकलीफ ज्यादा होने लगती है, तब वो लड़की बजाय डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो उसके अपने ताई जी के पास उसको छोड़ दिया जाता है। खुद उसके दादाजी ही छोड़ करके आए थे। जब ताई जी के माध्यम से अस्पताल पहुंचती है लड़की, तब वो पुलिस तक ये मामला पहुंचता है, अदालत तक ये मामला जैसे जाता है। अदालत ने योगी सरकार को इस मामले में आदेश दिया था कि इस लड़की की अब से जो भी जिम्मेदारी होगी, बच्चा पैदा होने तक सरकार ही इसकी जिम्मेदारी उठाएगी। सरकार ने ये बात सुनी तो तुरंत ही फौरन मेरठ के डीएम को ये आदेश दे दिया जाता है कि इस बच्ची की बेहतर से बेहतर इसके स्वास्थ्य का जो व्यवस्था है उसका ख्याल रखा जाए, उसकी सुविधा प्रदान की जाए, किसी भी तरह से इसकी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जब तक इस बच्ची के कोई बालक बालिका पैदा नहीं होती है तब तक देखभाल सरकार ही करेगी। मेरठ के मेडिकल कॉलेज में ये लड़की को एडमिट करा दिया जाता है। 17 सितंबर 2024 को वो 13 साल की लड़की एक बच्ची को जन्म देती है। जैसे ही बच्ची को जन्म देती है, अब मामला अखबारों में सुर्खियां बटोरने लगता है और ये बताया जाता है कि रेप पीड़िता यानी दादा जो पोती के साथ रेप किया था, उसके पेट में, उसके गर्भ में जो दादा की बच्ची पल रही थी, वो अब दुनिया में आ चुकी है। लेकिन इसका होगा क्या, करेंगे क्या? अब यही सारे सवाल थे। लेकिन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस मामले में सक्रिय थी, एक्टिव थी और चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के माध्यम से इस बच्ची को, सारा और कारा एक संस्था होती है, सारा और कारा संस्था के बारे में अगर आपको हम बताएं तो एक ऐसे ही बच्चों को एडॉप्ट करती है। और सारा कारा संस्था से कुछ ऐसे माँ बाप जिनके बच्चे नहीं होते या फिर वो बच्चों के रखने की ख्वाहिश उनके जाहिर करते हैं, तो सारा कारा की जो वेबसाइट होती है वहां पर जाकर के वो एप्लीकेशन डालते हैं, आवेदन करते हैं। आवेदन में लकी ड्रॉ के शायद माध्यम होता है, उससे जिस बच्चे का नंबर जिस माँ बाप के तक पहुंचता है, जिससे फिर उस बच्चे को वो माँ बाप पालते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं। फिलहाल उस बच्ची सारा और कारा संस्था की तरफ जाने की अग्रसर है। उस बच्चे का क्या होगा जिसके पेट में वो बच्चे पल रही थी? 13 साल की थी उसकी उम्र है। अब उसकी परवरिश कौन करेगा? क्योंकि दादा को जुलाई के महीने में गिरफ्तार कर लिया गया था। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया था। पुलिस की कोशिश है कि उसे जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो सलाखों के पीछे रहे और बड़ी से बड़ी सजा दिलाने की कोशिश उसको की जा रही। लेकिन इस 13 साल की बच्ची की परवरिश बाकी बच्चों की परवरिश की तरह, जब ये लड़की बड़ी होगी तो शायद इस दर्द ने 8, 9, 10 महीने में जो दर्द महसूस किया ये बच्ची ने, शायद उस दर्द को, उस पीड़ा को वो कभी भी जीवन में भूल नहीं पाएगी। जब तक वो जीवित रहेगी या तो नियति को कोसते रहेगी या फिर अपनी बदनसीबी को कोसती रहेगी। तो उसका नसीब ही कुछ ऐसा था कि प्रकृति ने उसके साथ कुछ ऐसा गंदा घिनौना खेल रचा था कि तुमको धरती पे जाना और तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा होते जाएगा। माँ बाप भी छूट जाएंगे, परिवार भी छूट जाएगा, तुम जैसे जिस हाल में रहोगे ये बात कोई कह नहीं सकता है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे और अपने
परिवार वालों का ख्याल रखे। आप बच्चों को ऐसी बातें जरूर बताया करें जिससे पता चल सके सही क्या है और गलत क्या है। अभी भी वो लड़की अकेले ही रही है, यदि पहले दिन ही जैसे उसके साथ गलत काम हुआ था या फिर होने की कोशिश की हुआ था, काश उस दिन ही उस लड़की ने अपने दादा का पुरजोर तरीके से विरोध कर लेती तो शायद उसके साथ शायद ऐसा कोई घटना घटती ही नहीं। लेकिन वो विरोध नहीं कर पाती है और उसे डर लग रहा था कि अब जाएगी कहाँ। अब वो कहाँ जाएगी ऐसा अगर सोचे तो अभी भी उसके पास कोई सवाल नहीं होगा। इसलिए कम से कम अपने होने वाले किसी भी अपराध का पुरजोर तरीके से विरोध करें, ताकि कोई बड़ा अपराध होने से आप बच सके और जिंदगी भर तक आप पछताने के काबिल न बने। इसलिए कोई ऐसा काम होने न दे अपने साथ। फिलहाल इस वीडियो को देख करके आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। साथ ही जिन लोगों का नाम लेने की अगर रिक्वेस्ट करेंगे तो उनका अगले वीडियो में हम नाम भी लेंगे। जय हिंद, जय भारत।